अब आपको सीधा लेकर चलता हूं बांग्लादेश, जहां मोहम्मद यूनुस की तानाशाही को दो एक्ट्रेस ने चुनौती दे दी। और चुनौती ऐसी कि उन दोनों को सलाखों के पीछे भेजना पड़ा मोहम्मद यूनुस को। ढाका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने पहले बांग्लादेशी एक्ट्रेस और सिंगर महर अफरोज को हिरासत में लिया। कुछ घंटों के बाद एक और मशहूर एक्ट्रेस सुलाना सबा को भी ढाका पुलिस ने हिरासत में लिया और दोनों के ऊपर आरोप लगा गए राष्ट्रद्रोह के। महर अफरोज और सुहाना सबा को हिरासत में लेकर कहां ले जाया गया, इसकी जानकारी भी एकदम गोपनीय रखी गई, जानकारी एकदम सीक्रेट रखी गई। लेकिन दो एक्ट्रेस से यूनुस सरकार की नींद कैसे उड़ी? क्यों दो कलाकारों के ऊपर राजद्रोह जैसे संगीन आरोप लगाए गए? इसका जवाब इस रिपोर्ट में। महर अफरोज और सुहाना सबा। बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री में दोनों चेहरों को अपनी खूबसूरती के लिए, अपने टैलेंट के लिए पहचाना गया, लेकिन यूनुस सरकार ने इन दोनों को करार दिया राजद्रोही। महर अफरोज और सुहाना सबा दोनों यूनुस सरकार की तानाशाही के विरोधी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये दोनों हिंदुओं पर अत्याचार और कट्टरपंथियों की शह को लेकर पोस्ट करती रही। सुहाना सबा के पिता बांग्लादेश की पार्टी आवामी लीग के सदस्य हैं, जबकि महर अफरोज के पिता और मां दोनों आवामी लीग से सांसद चुने जा चुके हैं। इन दोनों एक्ट्रेस का आवामी लीग कनेक्शन और अचानक हिरासत में लिया जाना, इन दोनों पहलुओं को एक साथ जोड़ें तो आपको समझ आएगा यूनुस सरकार इन दो फिल्मी चेहरों से नहीं डरी, बल्कि यूनुस के डर की असली वजह है शेख हसीना। बांग्लादेश छोड़ने के 6 महीने बाद शेख हसीना पहली बार आवामी लीग कार्यकर्ताओं के सामने आई, डिजिटल प्लेटफॉर्म से भाषण दिया और ऐलान ये कि वो बांग्लादेश को यूनुस के चंगुल में छोड़कर भागने वाली नहीं। আজকে সব ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে আমি এটুকু আশাবাদী, এর আগে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে, আজকে তা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। হ্যাঁ, একটা দালান ভেঙে ফেলতে পারে, ইতিহাস মুছতে পারবে না। একবার ভাঙলে আবার আমরা করতে পারবো। शेख हसीना के इस भाषण के बाद खबर यह कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आवामी लीग प्रदर्शन भी करेगी। बांग्लादेश के हर जिले में प्रदर्शन किए जाएंगे और संगठित तरीके से यूनुस सरकार की करतूतों को पर्दाफाश किया जाएगा। शेख हसीना के भाषण और आवामी लीग के ऐलान ने मोहम्मद यूनुस और उनके प्यादों के होश उड़ा दिए। सबसे पहले बुलडोजर लाकर मुजीबुर रहमान का घर तोड़ा गया। शेख हसीना की विचारधारा से प्रभावित एक्ट्रेस पुलिस के शिकंजे में फंसा दी गई। बांग्लादेश की सीमाओं के अंदर मोहम्मद यूनुस भले ही आवाजों को दबाएं, लेकिन अब दुनिया भर में एक एक करके यूनुस की सरकार को एक्सपोज किया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया में खुलेआम चर्चा ये कि बांग्लादेश में छात्र क्रांति नहीं, बल्कि सोरोस के डीप स्टेट ने जो सिक्के फेंके, उसके लिए यूनुस ने बांग्लादेश को अस्थिर किया। ट्रंप पहले ही बांग्लादेश के लिए आर्थिक मदद रोक चुके हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और ऐसे वक्त में शेख हसीना की हुंकार ने यूनुस को अंदर तक हिला दिया और नतीजा ये कि आवामी लीग के प्रतीकों से लेकर आवामी लीग के समर्थकों तक यूनुस का तानाशाही हंटर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।